हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी पर्दे और हया का बेहतरीन नमूना थी। वो न सिर्फ जिस्म को पर्दे में रखती थी बल्कि उनकी सोचें, बातें और हरकतें भी हया से भरपूर होती थी। इसका जिक्र कई रिवायात में मिलता है। उनकी जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि पर्दा सिर्फ लिबास का नाम नहीं बल्कि वो एक मुकम्मल सोच और किरदार का हिस्सा है। हजरत अली की ताकत और शुजात। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के 4 बड़े खलीफा मैन से एक है और उनकी शुजाअत, बहादुरी और ताकत के किस्से मशहूर है। हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी के बाद की जिंदगी हर मुसलमान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। शादी के बाद उनकी जिंदगी बहुत सदा थी। उनके पास घर का जरूरी सामान भी मुश्किल से था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खेत मजदूरी करते थे और पानी भरते, जबकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर के काम जैसे अता पीसना और झाड़ू लगाना खुद करती थीं। इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। मोहब्बत और एहतराम। उनका रिश्ता मोहब्बत और एहतराम की बेहतरीन मिसाल था। उनके दरमियान कभी कोई झगड़ा या ना इत्तेफाकी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की जरूरतों और एहसासात का ख्याल रखते दी। उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो एक दूसरे के साथ अल्लाह की रजा के लिए रहते थे और एक दूसरे को दीन पर चलने में मदद करते थे। बच्चों की तरबियत। उनकी जिंदगी से बच्चों की तरबियत का भी सबक मिलता है। उन्होंने अपने फरजांदों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की तरबियत बेहतरीन इस्लामी उसूलों पर की। उन्होंने अपने बच्चों को तकवा, ILM और अखलाक की तालीम दी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? दुनियावी चीजों की अहमियत कम। कैरन उनकी जिंदगी हमें सिखाते हैं कि असली खुशी और सुकून दुनियावी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और सादगी में है। मशहूर वाकया उनके बारे में बयां किया जाता है, अगरचे इसकी सहा रिवायत की तशरीह जरूरी है कि एक बार उनके घर मेहमान आए। उनके पास मेहमान को खाने के लिए कुछ नहीं था और रसूलुल्लाह शौं को भी इसका ILM था। तीसरे दिन जब रसूलुल्लाह शौं उनके घर गए तो देखा कि सबने भूख की हालत में भी मेहमान का ख्याल रखा। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त को पसंद फरमाया और सूरह आल इंसान की कुछ आयात नाजिल फरमाई, जिसमें यूत इमूनत तामा अला हुब्बिही मिस्कीना NW व यतीमन व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन को, यतीम को और कैदियों को का जिक्र है। इस वाकये से क्या सीखना चाहिए? ईसार, दूसरों को तरजीह देना। सबसे बड़ा सबक यह है कि उन्होंने अपनी भूख के बावजूद मेहमान को तरजीह दी। ईसार यानी अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों की जरूरत को पूरा करना इस्लाम में एक अजीम अमल है। सबर और शुक्र। तंगदस्ती और फक की हालत में भी उन्होंने सबर का दमन नहीं छोड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे।